पहुंचे हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा में। यहाँ मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार का सीधे मुकाबला होगा, लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन लोगों की नजरें ग्वालियर पर है। क्या है यहाँ के मुद्दे? क्या विकास के दावे पर जो बात की गई है वो सही उतरे? क्या जो वादों को लेकर जनता के सामने नेता जाते हैं उनको पूरा कर पाए? दावे और वादे के बीच में सीधे चलेंगे पब्लिक के पास, लेकिन अभी मेरे हाथ में घोड़े की लगाम है और ये घोड़ा चलता रहेगा, ये यात्रा चलती रहेगी, पर ग्वालियर की लगाम जनता के हाथ में है। तो सीधा जनता के पास चलते हैं और समझते हैं पब्लिक से, पब्लिक का। अपने आप में अलग मिजाज की है। यहाँ शहर के साथ कुछ ग्रामीण इलाका भी है। इस बार के चुनाव में खास बात ये है कि दोनों पार्टी के प्रत्याशी की अदला बदली हो गई है। यानी 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते मुन्ना लाल गोयल इस बार बीजेपी से हैं और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े सतीश सिकरवार इस बार कांग्रेस से मैदान में हैं। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में क्या, तो सबसे पहले हम बारादरी चौराहे जा पहुँचे। ग्वालियर पूर्व के बारादरी चौराहे पर है। ये चौराहा बड़ा दिलचस्प है, मुरार लगता है यहाँ से, और आप देखिएगा कि काफी चहल पहल सुबह सुबह हो जाती है। पर इस चहल पहल के बीच में चुनावी सियासत क्या, लोगों के मन में क्या लोग जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, वो आम लोगों की जुबां पर भी है। तो चलिए, ताजे ताजे अमरूद के बीच ये भी है मेरे साथ। कैसा है अमरूद? बहुत बीड़ा है बाबूजी, अभी चालू हुआ है 2 दिन से। 40 रुपए किलो का भाव है और ग्राहक खाएगा तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा, चुनाव में किसका भाव ज्यादा किसका कम दिख रहा है? अभी हमारे यहाँ तो यही दिख रहा है, सतीश सिकरवार मुन्ना लाल सतीश सिकरवार जी का ज्यादा चल जाएगी यहाँ पर प्रचार। अब टक्कर का चुनाव है और किसकी क्या दोगे और किसकी नहीं क्या दोगे। आजकल नैया तो दल बदल वैसे ही। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, नैया तो बिल्कुल दल बदल है, नैया बदल जाती है। चुनाव हो रहा है तो कोरोना भाग गया और वैसे कोरोना और 10 का नोट मिल जाए और जनता को कोरोना। क्या होगा चुनाव में? सतीश सिकरवार खेल चल रहा है भाई लोग। सतीश सिकरवार उसी का हल्ला है पूरे में। सतीश सिकरवार का हल्ला है, लेकिन हल्ला तो कई जगह कई तरह का होता है जनता के बीच में। क्या कैसा कितना बदला है आपका ग्वालियर? बढ़िया बदला है। काम हुआ है? अच्छा सर। तो कैसा है उपचुनाव? ये चुनाव तो अच्छा ही होगा, जो होगा तो अच्छा ही होगा। विकास कितना हुआ है? विकास तो भाई जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और हमारी पूछो ना तो तब जो कहते हैं ना कि 5000 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, मतलब कोई रुपए नहीं दिए। हमारे खाते में तो कोई रुपए नहीं आया। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। हमारे यहाँ पे कितनी भुखमरी पड़ी है, ये तो किसी ने सुना ही नहीं। ना मोदी ने सुना, ना विधायक ने सुना, ना कोई पार्षद ने सुना। जो आवास की बोल रहे थे कि आवास मकान के लिए देंगे, वो भी नहीं दिया। जब मानसन ने आवास के लिए फॉर्म भरे हैं, वो भी जब्त कर लिए। चलिए, तो ये कह रही है कि कुछ नहीं मिला है, और कुछ नहीं मिला है तो फिर चुनाव में क्या होगा? जब होगा तो देखी जाएगी। होगा तो देखा जाएगा। इसीलिए तो हम लोगों से आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं, और बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं ग्वालियर के लोग। तो क्या होगा यहाँ चुनाव में? हमारी विधानसभा से डॉक्टर सतीश सिकरवार जी पूर्ण रूप से विजयी होंगे। 3 तारीख है साहब, और 3 तारीख को मशीन के सामने देखेंगे, बटन दबाएंगे। अच्छा, कितना बदला ये? विकास तो हुआ है साहब, क्यों नहीं हुआ विकास? तो नरेंद्र सिंह के समय में बहुत विकास हुआ है हमारे, और कांग्रेस के समय में भी विकास चालू हुआ। क्या कह रहा है यहाँ का चुनाव? यहाँ का चुनाव तो सत्ता के साथ चलेगा, सरकार के साथ चलेगा, और सरकार भाजपा की है और आगे भी भाजपा की रहेगी। तो विपक्ष के नेता को क्यों चुना जाए? उन्होंने चुना तो उनको 5 साल के लिए था, 2.5 साल 1.5 साल बाद फिर चुनाव आ गया, तो 3 साल और देना पड़ेगा। और देख लेते हैं, अभी तो बहुत छाती पीट के कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने बहुत काम किया था, 3 साल और देख लेते हैं कितना काम होता है। विपक्ष को चुनने का कोई मतलब नहीं है मेरी नजर में। तो यही तो कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। किसी चौराहे से आगे की तरफ बढ़े तो चुनावी चर्चा और अलग थी। फिर बात चाहे सिलाई मशीन सुधारने वाले की हो या अन्य लोगों की। कितना आपका क्षेत्र बदला, कितना विकास हुआ यहाँ इस विधानसभा? काम तो हो रहा है अभी,
जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पा रहा है। अभी धीरे धीरे चल रहा है, होता है फिर रुक जाता है। जैसे रोड का मुद्दा चल रहा था, ये अभी रोड बना, आधा बन के अभी रह गया है रोड। बहुत लोग हैं, सरसों की खेती की बात होती है और ग्वालियर के आसपास सरसों बहुत होती है, यहाँ भी सरसों आ गई है। देखिए छलनी लग रही है सरसों में, ये देखिए आप, यहाँ छलनी लग रही है सरसों में, सरसों की छलनी लग रही। अच्छा, चुनाव में किसकी छलनी लगा रहे हैं? क्या मालूम साहब, बहुत कठिनाई है इस साल है? बहुत व्यवस्था वैसी है दोनों की। अच्छा, कसमाकस चल रही है दोनों की। कौन जीतता है देखो आगे, परमात्मा के हाथ में। कितना बदल गया ग्वालियर? ग्वालियर बहुत बदल गया है, ग्वालियर बहुत अच्छा हो गया ग्वालियर पहले से, काफी विकास हुआ है। चुनाव में क्या होने वाला? बीजेपी आना, बीजेपी के काल में बढ़िया, बीजेपी का अच्छे काम हो रहे हैं। कठिना देख रहे, खेती कर रहे हैं अपने, किसानी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब जी पता नहीं पड़ रहा जी कौन है क्या करो। केसीसी की कह दी, केसीसी माफ होंगी, ये होंगी भी होंगी। कर्ज माफ हुआ? कर्ज नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कोई कर्जा माफ नहीं है। हमारे घर में, अगर हमारे घर में रोटी है तो हम तो रोटी खाएंगे, और तो रोटी दूसरे अनाज नहीं देगा तो फिर रोटी कहाँ से कर लेंगे? का जो अपने घर नहीं संभाल पाए वो सरकार क्या चलाएंगे? घर ही नहीं संभाल पाए, घर नहीं संभाल पाए। चुनाव में बीजेपी जीत रही है, जिता ही रहे हो। सिंधिया जी की वजह से सरकार बनी थी, उन्होंने सिंधिया जी को सहमत वो नहीं दिया सम्मान, इसलिए चक्कर में सरकार गिरी है। सिंधिया जी का सम्मान बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है, सिंधिया सम्मान बढ़ा है यहाँ के। सिंधिया जी का बलबला होगा, उनका और नाम बढ़ गया है, आगे चल के उनकी और बड़ी पोस्ट पे आने वाले हैं वो। अच्छे बम्पर वोट और अच्छी बम्पर, उन्होंने सही जगह पर सही जगह पहुँच गए हैं। क्या हो रहा है इस बार के चुनाव में? देखो बाबू जी क्या हुआ था। ये क्या कर रहे हैं मशीन का? बना रहे हैं बाबू जी। कब से बनाते हैं आप लोग मशीन? बहुत समय पहले से बना रहे हैं बाबू जी। क्या दिख रहा है, कितना बदला आपका चिन्ह? तमाम हुआ है? ठीक है बाबू जी, सही हुआ। क्या होगा चुनाव में बताएं? अब देखो वो तो बाद में पता पड़ेगा। बाबूजी, इस बार तो है ना ऐसा माहौल दिख रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कि मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी। दोनों मतलब बराबर टक्कर लग रही है आज। चलिए, लोग कह रहे हैं और कहीं ये पूरा बाजार है दरअसल, और इस बाजार में कोई भी सामान आपको लेना है आप आ जाइए। यदि आपको खेती करना है तो किसानी का सामान मिल जाएगा, किराने का सामान मिल जाएगा। और अभी तो थोड़ी देर पहले आप मशीन भी देख रहे थे, यदि मशीन खरीद हो जाए तो वो भी सुधर जाएगी। लेकिन कौन सुधरेगा, कौन बिगड़ेगा, यही तो जनता करती है। और इसीलिए हम जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ कुछ कहेंगे, वहाँ कुछ कहेंगे, पर ये तो पब्लिक है, जानती सब है। ग्वालियर पूर्व के मयूर बाजार में सब्जी के बढ़ते दामों से लोग परेशान दिखे, लेकिन यहाँ एक ऐसे साहब की गाड़ी भी मिल गई जिसकी पीली बत्ती अभी तक नहीं उतरी है। लिहाजा हमारे निशाने पर आ गई और आगे बढ़े तो चौपाल मिल गई। चुनाव में कई रंग देखने को मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात होते हैं। चुनाव का दौर है, आचार संहिता भी चल रही है, लेकिन यहाँ तो बत्ती चढ़ी। आजकल तो बत्ती उतर गई है। नहीं, ये तहसीलदार साहब की है। तहसीलदार साहब ने बत्ती लगा रखी, पता है उनको कि बत्ती आजकल उतर गई है? हमें नहीं पता सर, वो ना पता सर। वो 3 बत्ती चलती है। कौन सी? हाँ? कौन सी? 3 रंग की पुलिस वाली, बाकी तो सबकी बत्तियां उतर गई। अब तो आजकल मुख्यमंत्री भी नहीं लगा रहे बेचारे। नहीं, उनका मुझे जानकारी नहीं है। तहसीलदार साहब लगा रहे हैं। हाँ लगी है, सब पूरी गार्डन पे लगी है यहाँ तो। हाँ, सब ग्वालियर में जितने भी है ना, सब पे, एक पे नहीं, सब पे। नहीं, आप देख लो, अभी MLB कॉलेज में जाओगे ना आप, तो पूरी जितनी भी गाड़ी है ना सर। MLB कॉलेज में काहे के लिए आती गाड़ी? जितने इंसिडेंट कमांडर है ना साहब, उन पे सब पे लगी है, एक पे नहीं लगी, सब पे आज भी लगी। देख लो आप। हाँ, आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ नियम है, ना कायदा है, ना मोदी जी है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है। मयूर मार्केट में है, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार के बीच में यहाँ मुकाबला है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या कह सकते हैं सर, अब मैच का और चुनाव का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कौन हार जीत। वैसे तो सतीश सिकरवार की पूरी जीत चल रही है। जहाँ तक की बात मुन्ना लाल जी की है, तो मुन्ना लाल जी तो अपनी जब से जीते मोहल्ला में वैसे भी कहीं सकन दिखाने भी नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि नई युवा को एक बार चांस दे के देखें सतीश सिकरवार जी को कि वो क्या करते हैं। नहीं तो सब सही बात तो आसान आता है। सही बात, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव क्या होगा, हार जीत होगी, फिर क्या होगा अभी किसी की नहीं कह सकते, दोनों पार्टी तगड़ी है। क्या बोल रहे हैं? आने वाले समय में 1 रुपए वाली गोली सर दर्द की 100 रुपए की लेना पड़ेगी इंसान को। 1 साल बाद महंगाई आसमान छू रही है, ये गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? 60 रुपए किलो आलू, 80 रुपए किलो प्याज है, क्या खाएगा आदमी?
चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के लेकर तो ये कहेंगे कि दोनों ही पार्टी बेकार है। चलिए, दौर है तो चुनाव का, लोग अलग अलग चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ चुनाव चल रहा है तो चुनाव में महंगाई नहीं दिख रही? बहुत अब महंगाई है तो क्या करें हम। चुनाव में क्या होगा यहाँ? पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। विकास हुआ है यहाँ, काम? पहले से तो हो नहीं रहा, अब होगा, मालूम पड़ेगी। कितना चेंज हुआ आपका क्षेत्र, आपका ये ग्वालियर में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है पूर्वी विधानसभा? कोई खास परिवर्तन तो नहीं जिस समझ में दिख रहा। हाँ जी, हाँ जी। फिर चुनाव में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन मुझको कुछ ही समझ हो नहीं पा कैसा चल रहा चुनाव? रहा। नॉर्मल है, शांति है, ज्यादा है नहीं। कैसा है आपके यहाँ का चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल चाहिए, जी जी, चुनाव चल रहा है इस बार। चुनाव में तो दंगा फसाद वाले माहौल है, त्यासी सभी आप उसके इधर के उधर कूद चुके हैं, तो माहौल समझ में नहीं आ रहा किसका क्या है। अभी सब शांत बैठे हुए हैं। कितना बदला ये क्षेत्र? क्षेत्र कितना बदला है? कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ है? विकास तो ज़्यादा हुआ ही नहीं। फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो चुनाव वाले समय मालूम पड़ेगा, समय आने पर। कैसा है, मुकाबला है, टक्कर है, नहीं है? टक्कर तो बहुत तगड़ी है, ऐसी टक्कर तो आज तक नहीं देगी। क्या होगा यहाँ इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या कह सकते हैं। कैसा दिख रहा है माहौल? माल तो दोनों का चल रहा है, टक्कर है? टक्कर है, ऐसी की जोरदार वाली? जोरदार वाली यही है। मुद्दे क्या है यहाँ? विकास हुआ, काम हुआ? काम हुआ। कैसा है इधर का, विकास हुआ है, काम हुआ है? सर रोडों की हालत तो आप देख ही रहे हो। वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते हम। जी। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में वैसे तो अभी सतीश सिकरवार जी हैं, उनका थोड़ा पलड़ा भारी है। क्या होगा यहाँ चुनाव में? क्या होगा सर, चुनाव में जो होता है हर साल वही होगा। और कितना बदल गया ये क्षेत्र, विकास काम हुआ है? विकास तो हुआ है, कर रहा है। भाजपा सरकार अच्छी है, वैसे कर तो रही है काम, गरीबों की मदद भी कर रही है। और क्या, कमलनाथ जी भी बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे। वो जो जैसे गवर्नमेंट जगह थी उनको खाली करवाना या भूमाफियों के पास कार्रवाई करना, तो वो सब चीज़ें अच्छा काम किया था उन्होंने। कमलनाथ जी भी दोबारा से मतलब आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पैसे लेके और इधर उधर होना वो बात अलग है। नहीं, वो भी अपनी जगह पर सही चला रहे थे, बीजेपी भी बढ़िया चला रही है, बढ़िया सरकारी खाद्यान्न मिल रहा है सबको। चलिए, चुनाव का यही तो मिजाज है, यही चीजें हैं कि लोगों के पास आते हैं तो कोई किसी पार्टी की बात करेगा, कोई किसी की, लेकिन बात विकास के मुद्दों पर भी होती है और तमाम तरह की बातें होती है। और इसीलिए जब चुनाव होगा तो ये सब लोग मतदान डालने करने जाएंगे। हम सबसे कहते हैं कि वोट करने जरूर जाइएगा, और इसीलिए तो हम कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। इस विधानसभा में थाटीपुर जैसे गांव भी हैं, जो धीरे धीरे करके अब शहर में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन चुनाव की चर्चा होने पर लोग जमकर बोलते हैं। तो ग्वालियर में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जाकर लगता है, दरअसल ये इस विधानसभा में ऐसे कई स्थान है। ये आनंद नगर बजरिया है, ऐसे ही थाटीपुर गांव यहां आता है पूर्वी विधानसभा में ग्वालियर की। पर कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, तो लोगों से हम बात कर लेते सीधे। चुनाव फिर से हो रहे हैं और कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में सड़क बनी है, बस हमारी एक साइड ही बनी नहीं है अभी। ये विकास समझो। लाइटें पूरी बंद रहती हैं, स्ट्रीट लाइट रोड की। कैसा है चुनाव, टक्कर है क्या? टक्कर है, दोनों की है, कांग्रेस की जनता पार्टी टक्कर है। टक्कर है कांग्रेस की और बाकी का बोलते हैं जनता पार्टी की। कितना बदल गया ये वाला क्षेत्र? अभी तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, बस एक बार सड़क डल गई, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी। कितना बदल गया ये क्षेत्र, कितना विकास हुआ है? अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ा। हाँ। चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव में देखते हैं क्या होता है। कितना बदल गया ये क्षेत्र? कोई विकास नहीं है, नॉर्मल है, वैसे ही है। तो अब चुनाव में क्या होगा? चुनाव का चल रहा है जो चलता है। आशा करते हैं कोई नया उम्मीदवार आएगा तो विकास होगा। कितना चेंज हुआ है? यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, जैसी रोड थी, जैसा समाज था, सब वैसा ही का वैसा है। नेता लोग आते हैं, बस वोट मांगने आते हैं, बस चले जाते हैं। उसके बाद तो वो कहाँ आ रहे हैं, पीछे ही पलट के नहीं देखते। यहाँ ये हालत है। ये लकड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? लगेंगे जी बीच भी जी, बैच कितने का बिकता है ये? बीच जाता है 400 रुपये का। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस सरकार आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी परेशान कर रही है। हमको कोई रोजगार नहीं है, हमको जई लकड़ियों से अपना पेट पालन करते हैं। हम कोई रोजगार ही नहीं है, जंगल से लाते हैं,
डाल के पौधे खाने पीने को ले जाते हैं। अब चुनाव में अभी कुछ नहीं बता सकते सर, क्या होगा आगे। क्या मुकाबला है दोनों के बीच? मुकाबला तो कर रहा चल रहा है। सर कितना बदल गया आपका ये क्षेत्र, विकास हुआ, काम हुआ? विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ था हमारे में, ये रोड वैसे ही पड़ी हुई है। तो चुनाव में क्या होने वाला है? अब देखो साहब, तमाम पार्टियाँ चक्कर काट रही हैं, इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं। चक्कर काट रही है? हाँ, बहुत इसका लोग। चक्कर आप लोग पूरा करेंगे? नहीं साहब, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, हमें इतना टाइम नहीं मिलता, आज तो मिल गए इसलिए हम नहीं कुछ कह पा रहे आपसे। वैसे ही आपसे हम कहें कि साहब वो ऐसा है वैसा है। जी जी, हम कुछ नहीं कह रहे, हमसे जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही पूछने आते ही कितना। आप देखिए कि ये ग्वालियर का एक क्षेत्र है आनंदपुरा, रोडें बनी है लेकिन काफी टूटी फूटी रोड नजर आती है, और पहले कभी बनी होगी। ये रोड कब बनी थी, पहले कब बनी थी? 8 साल 9 साल हो गए जब से नहीं बनी। अब क्या होने वाला है यहाँ चुनाव? जहाँ चुनाव वो जीतेगा वो तो। हाँ, हाथ में रख के बैठे हम तो, बिल्कुल। मुन्ना को तो हमने गोदी में सुला दिया आपके लिए। हाँ पक्का। अरे यही तो बात है कि टमटम धरी फिर नहीं है, ऐसा लॉकडाउन लगाया क्या, हमारी तो टमटम बन गई, हमारी बिच गई हमारी तो सर। 1 रुपये का धंधा नहीं है। ये बीजेपी आई है, मोदी ने ऐसी ठसवाई है, समझने की कुछ कही नहीं जाती, बर्बाद कर दिए सब। कितना बदल गया ये क्षेत्र? सर अभी तो वैसा का वैसा ही है। कब से है आप यहाँ? मैं तो हो गया 10-15 साल से यहाँ पे। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? ये तो जनता जनार्दन करेगी। जनता की जनार्दन आप ही है? हाँ, तो जो सभी करेंगे वो करेंगे। मुकाबला है, कैसा है चुनाव? पता चलेगा आप 3 तारीख को सर। 3 तारीख को पता लगेगा। देखिए पूरा खींच के चले आ रहे हैं, बहुत जोरदार ताकत के साथ खींच रहे हैं आप। हाँ जी सर, बताइए। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी एकदम एकदम। कैसे? बिल्कुल जीतना भी चाहिए। क्यों जीतना? जीतना चाहिए ना, हमारा वोट व्यर्थ गया ना पहले पिछली बार, इसलिए 100% जीतेगी। समझ आ रहा है कि वोट व्यर्थ गया। बिल्कुल। तो आप देखिए ये एक कॉलोनी है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुछ और भी लोग बैठे हैं। कितना बदला आपका क्षेत्र पहले से? बदला नहीं अंकल, तो सब यही चल रहा है। बदला कहाँ से है? क्या चल रहा है? अभी ज्यादा नहीं बदला, ज्यादा विकास नहीं हो पाया है। तो अब चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव में देखो सब किसकी सरकार बनती है। बनाने वाले आप ही लोग होते हैं। हाँ, बनाने तो मतदान तो हम करेंगे, लेकिन अब देखिए अब बाद में क्या आता है रेट 10 तारीख को। बाबा क्या होने वाला है इस बार? आप तो पहले भी कई चुनाव देख चुके होंगे। अब क्या हुआ, सरकार जो है अब वो जो कांग्रेस में बदल के लोग चले गए उधर के इधर आ गए, तो अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अब सतीश सिकरवार जी का ही चांस मिलना चाहिए। चलिए लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं, और सबके अपने विचार हैं। और इस तरह जब मोहल्ले में पहुंचते हैं तो आप देखिए प्रचार चल रहे हैं। ये अलमारी है मैडम कोई केसकली कोक सिंह जाटव है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और ऐसे कई सारी चुनाव का प्रचार जोरों पर है। हर नेता लगा हुआ है चुनाव में अपनी अपनी बातें कहने के लिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं नेताजी आप कुछ कहिए, जनता कुछ कहेगी, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की सभाएं चल रही हैं और प्रत्याशियों की जीत के अपने अपने गणित हैं। देखिए जनता देखती है, प्रजातंत्र में मालिक जनता है और सब कुछ फैसला जनता करती है। तो मैं समझता हूँ जनता देख रही है, जनता काम भी देख रही है, जनता विकास भी देख रही है, और जनता हमेशा सरकार किसी पार्टी की हो, विधायक किसी पार्टी का हो, जनता हमेशा चाहती है 2 चीज़ें। नंबर 1 हमारे क्षेत्र का नुमाइंदा क्षेत्र की प्रगति विकास के लिए काम करे। नंबर 2 गरीब सरबराह के लिए काम करे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे क्षेत्र में करीब 200 करोड़ सौगातें दी हैं। मेरे क्षेत्र के गरीब लोग थे जिनके लिए मैं लड़ता रहा विधायक बनने से पहले, 700 गरीब परिवारों को पट्टे दिए हैं। तो ये लड़ाई का मकसद हमारा यही है कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, हमारे गरीबों के हित हो। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, और मैं महसूस करता हूँ कि क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर प्रगति विकास के साथ है, क्षेत्र की जनता गरीब सरबराह वर्ग के साथ है, और जनता ये भी चाहती है कि क्षेत्र के अंदर अमन चैन का राज कायम हो, क्षेत्र के अंदर शांति सद्भाव का कायम हो। कुछ लोग गुंडा माफिया की राजनीति करना चाहते हैं इस अंचल के अंदर, व्यापारियों को धमकियां, गरीबों को परेशानी, शासकीय जमीनों कब्जे, ये सब करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अमन चैन का राज कायम हो, शांति सद्भाव हो और प्रगति विकास की धारा बहती रहे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और निश्चित तौर पर इस बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन एक नया मुद्दा जो लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, वही कि गद्दारी, टिकाऊ बिकाऊ, ये सब कोई असर छोड़ रहे हैं?
देखिए, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। 15 महीने में कोई काम किया नहीं कांग्रेस ने, जिसको याद किया जाएगा एक बार के, और आज भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे बताइए, आपने 15 महीनों में क्या काम किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए? एक काम बता दें मुझे कांग्रेस का। गरीबों के लिए क्या काम किया, एक काम बता दें। केवल अब आरोप प्रत्यारोप करने से बात नहीं बनेगी। जनता काम चाहती है, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो काम करेगा वही जनता के दिलों में राज करेगा। मुन्ना लाल गोयल को जनता क्यों वोट करेगी? निश्चित तौर पर हमने जनता के से जो कहा वो किया है। मैं मुरार नदी के लिए लड़ा 15 महीनों में मुरार नदी के विकास के लिए माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। 15 महीने घूमता रहा मेरा प्रोजेक्ट। 15 महीने में काम नहीं हो पाया। मुझे मजबूरी में विधानसभा एक बार धरना देना पड़ा। क्या मजबूरी थी मेरी कि मुरार नदी का विकास, मेरे क्षेत्र का विकास, तो मुझे विधानसभा एक बार धरना देना पड़ा। मेरे क्षेत्र के गरीब उजाड़े गए तो मुझे सड़कों में धरना देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि सरकार बनने के बाद मेरे क्षेत्र के 200 करोड़ की सौगातें दी हैं। मेरे क्षेत्र के गरीब जो 700 परिवार थे, वरावली, सिरौल, डोंगरपुर, इन 700 परिवारों में पट्टे दिए हैं। जनता यही चाहती है विकास। मुरार नदी के लिए 50 करोड़ दिया है, सड़कों के लिए 24 करोड़ दिया है, मेरे क्षेत्र में बिजली समस्या के लिए 7 करोड़ दिया है। तो जनता विकास चाहती है, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो विकास करेगा जनता के साथ होगी। जनता केवल उन पर सवाल कर रही है जिन लोगों ने जनता के वोट को बेचने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, उनसे जनता सवाल कर रही है। जनता ऐसे बिकाऊ लोगों को सबक सिखाना चाहती है। दल, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10 बार दल बदले हैं। जनता दल, लोक दल, समाजवादी पार्टी, विभिन्न पार्टियों में रहते हुए भाजपा, कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा। लेकिन दल बदलना अलग बात है। लेकिन आपको जनादेश दिया जनता ने, जो आपने जनादेश की अवहेलना की है, और आपने जो जनता चुनाव 2023 में होना था, असमय चुनाव बीच में ला दिया है। जनता कोरोना जैसी महामारी से इस समय ग्रसित है, परेशान है, पीड़ित है, लोगों भयभीत हैं, आतंकित हैं। उस बीच में चुनाव कराया, और चुनाव में जो खर्चा होने वाला है वो इनकी वजह से ही हो रहा है। और जनता पे असमय जो खर्च जनता पे पड़ने वाला है, बोझ पड़ने वाला है, जनता इससे खिलाफ है। मैं इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूँ, जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, ये चुनाव जनता ही लड़ रही है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं लड़ रही है। ये चुनाव जनता % वर्सेस नोट, ये चुनाव नोट और वोट के बीच में हो रहा है। एक तरफ जनता ने वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने नोट देकर अपनी सरकार बनाई है। अब ये लड़ाई वोट और नोट के बीच में, जनता अपने वोट की ताकत दिखाना चाहती है। आने वाली 3 तारीख को जनता अपने वोट की ताकत दिखाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की नोट की ताकत को, नोट की जो सरकार है उसको धराशायी करेगी। वोट और नोट की राजनीति के बीच में सतीश सिकरवार जनता के सामने क्या लेकर जा रहे हैं? जनता के सामने बिजली, पानी, सीवर, सड़क की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तमाम सारी समस्याएं। पिछले 15 सालों में जो सरकार ने काम नहीं किया, यहाँ तमाम मिल बंद हो गए, जेसी मिल से लेके सिमको, स्टील फाउंड्री, हमारी हॉटलाइन, एटलस, तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने के कारण यहाँ तमाम सारे हमारे लोग बेरोजगार हो गए। नए युवा, चंबल ग्वालियर संभाग के नए नौजवानों की फौज बेरोजगार होती जा रही है। आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। लेकिन जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि बरसात होती है ना, सड़क के सारे गड्ढे ढक जाते हैं। इस समय जनता किसी मुद्दे को नहीं देख रही, किसी बात को नहीं देख रही। जनता एक ही चीज़ देख रही है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने जनता के वोट का अनादर किया है, जनता के जनादेश का अपमान किया है, जनता के जनादेश को नकारा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती है, जिनको लोकतंत्र की हत्या करने वालों को, बेकाऊ लोगों को सबक सिखाना। सतीश सिकरवार को जनता क्यों वोट करे? जनता का सेवक, जनता की सेवा के लिए। ये उपचुनाव ग्वालियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधिया यहीं से आते हैं, और यही वजह है कि हर किसी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। ग्वालियर के पूर्वी विधानसभा में है, यहाँ मुकाबला सतीश सिकरवार, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, वर्तमान में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं 2018 में, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल। हर व्यक्ति से हमने मिलने का प्रयास किया, जनता के नजदीक पहुंचे, लोगों से जाना, नेता जो विकास के दावे करते हैं उस पर वो कितना खरे उतरे, लोगों से बातें की, समझ भी आया। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। यहाँ दोनों पार्टियों के जीत के अपने दावे हैं, पर हम तो यही कहेंगे कि नेताजी को जो कहना वो कहते रहे, पर पब्लिक तो सब जानती है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।